I don't know what happened. Started. जी ग्रेस. You can start all over again, all that you were explaining to one another, because what you were sharing was so good. Pearl, what you were sharing was so good. Come on. जी ग्रेस, शुरू करें दुआ वापस. दुआ करूं? जी जी. कदूस कदूस खुदावंदा खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, एबलियत के बाप, सलामती के शहजादे, हम आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं. शुक्र अदा करते हैं उन तमाम नेमतों बरकतों का जो आपने हमें दी है. ऐ बाप आसमानी, हमारा ईमान और भरोसा है कि हम जो दुआ में मांगते हैं वो हमने पा लिया. जो सब कुछ मांगते हो तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से. आमीन. आमीन. गुड इवनिंग सबको. और आज के हम क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं. और पर्ल गुड इवनिंग. ग्रेस ने हमें आज एक गवाही दी है कि वो अपने क्लाइंट्स के पास गई थी, नॉन क्रिश्चियन. उसकी कमर में दर्द हो रहे थे, तो ग्रेस ने उनके साथ कलाम शेयर किया और यीशु के बारे में बताया. तो उसकी दोस्त ने कहा कि उस पर भी दुआ कर दे, उसकी कमर पर. तो उसने कलाम और यीशु के वादों के मुताबिक उस पर दुआ करा और उसकी कमर ठीक हो गई है. प्रेज द लॉर्ड. और उसने ग्रेस को कॉल करके ये बताया है कि वो ठीक हो गई है उसकी दुआ करने से. और वो ये भी चाहती थी कि वो कनेक्ट होए, तो हम उसको कल यूट्यूब का लिंक देंगे कि वो यूट्यूब से कनेक्ट हो जाए. यस ग्रेस. और हम पैदाइश के बारे में बात कर रहे थे कलाम में से कि पाक रूह जुम्बिश कर रहा था पानी पर, राइट. तो उसके मुताबिक ग्रेस भी हमसे शेयर कर रही थी. तो आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी. रोशनी, जब जीसस ने कहा कि रोशनी हो तो रोशनी हो गई. इसी तरह हमारी जिंदगी भी, हम जब खुदा के कलाम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो हम रोशन हो गए हैं. अंधेरा हमारे अंदर से जैसे चला गया. जी. तो पर्ल ग्रेस ने ये कहा कि उसकी कलाम पढ़ने से और उस पर यकीन ईमान रखने से खुदावन के वादों के मुताबिक उसकी जिंदगी में रोशनी पड़ गई है और वो रोशनी से वो आगे भागेगी और चलेगी. पर्ल, आप कुछ शेयर करेंगे? आप जो शेयर कर रही थी. मैं ये शेयर करूंगी कि कल से जब से हमने ये बहुत बड़ा भेद सीखा है कि हम अपने लफ्जों को किस तरीके से अपनी दुआ में इस्तेमाल करते हैं. हमें अपने लफ्जों पे बहुत ज्यादा गौर करना है. अगर हम अपने लफ्जों को ठीक तरीके से अपनी दुआ में मुकम्मल करते हैं तो हम और ईमान और पुख्तगी से अपनी दुआ को जब उसके खुदा के हजूर में रखते हैं तो वो बेशक पूरा होता है. जैसे ये मैं यही वर्ड्स लूंगी कि पाक रूह जो था वो पानियों पे जुम्बश करता था, जैसे लिखा है पैदाइश में. और अंधेरा था और गहराओं पे, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो तारीकी से जुड़ी हुई थी. तो यस्सु ने ये नहीं कहा कि तारीकी है, अंधेरा है तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बल्कि यस्सु ने सबसे पहला यही लफ्ज निकाला कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई. इसी तरीके से हमने अपनी दुआओं के अंदर सही लफ्जों का इस्तेमाल करना है. अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार अपनी परेशानियों को ही बोलते जाएंगे तो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही पाते हैं. जैसा कि मरकस के इंजील में लिखा है, मरकस की इंजील उसका 11 बाब उसकी 23 आयत के लास्ट लाइन में लिखा है कि जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही मैं पाऊंगी. तो हमें अपने लफ्जों का सही जगहों पे इस्तेमाल करना है. और कल से मैंने इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आई हूँ कि जैसा कल की क्लास में हमने सीखा, तो मैंने अब अपनी लफ्जों पे गौर करना शुरू किया कि किस तरीके से आया मैं अपने लफ्जों को अपनी दुआ में इस्तेमाल करूँ. प्रेज़ गॉड. हमें यही कोशिश करना है. खुदावन का शुक्र है कि इन क्लासेस के हमने बहुत सारी चीजें सिखाई खुदावन के वादे के मुताबिक, और खुदावन के साथ लेते हुए हमें अपनी जिंदगी बसर करना चाहिए. हमें खुदावन की तारीफ हर घड़ी हर वक्त करनी चाहिए. तारीफ और शुक्रगुजारी मस्ट होता है, ज़रूरी होता है, चाहे मुश्किल घड़ी में हो. मुश्किल घड़ी के लिए नहीं, मगर मुश्किल घड़ी में जब हम खुदावन की तारीफ और शुक्रगुजारी करते हैं
तो हमारे जो बंद दरवाजे, जो ब्लेसिंग्स है खुदावन के आसमानी खजानों में से हम पर वो बरसना शुरू हो जाता है। जो पाक रूह की आग हम में अभी जली है, हमें वही आग लेकर इस क्लासेस से बाहर निकलना है कि हम यीशु ने जो हमें जो प्यार और जो आग दी पाक रूह की, हम वही पाक रूह की आग लेते हुए दुनिया में मतलब क्लासेस से बाहर जाएं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं बट छोटी छोटी बस्तियों में जाए और उधर खुदावन का कलाम सिखाए, बताए कि खुदावन हमारा कितना प्यार करने वाला है, रहम दिल है। हम अपनी दुआ में आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि खुदावन से हमेशा मांगे कि हमें अकल, दनाई और यूनिटी भी दे, कि हम एक दूसरे को समझे खुदावन के कलाम के मुताबिक, तो हम ये कलाम को आगे लेकर जाए के दुनिया में उसको फैलाए। तो मेरी यही है रिक्वेस्ट आपसे, और हम कलाम को लेकर ज़रूर आगे जाएंगे कल। पर्ल और मैं आईसीयू, बच्चों के आईसीयू में हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो अगर परमिशन मिल गई तो हम कल जाके सब बच्चों पर प्रे करेंगे, कलाम सुनाएंगे, और हम खुदावन के वसीले से सब बच्चे को शिफा मिलेगी और वो आमीन। यीशु के नाम को जलाल देंगे। आमीन। आमीन। Brother, over to you. So, पर्ल, जी आप ये यकीन करती हो कि कल आप जाएगी और सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल। तो आपका ये विश्वास है, यकीन है, ईमान है कि जब आप उन पर हाथ रखेंगे वो लोग सब ठीक हो जाएंगे? जी, प्रेज गॉड। हो जाएंगे क्या? 100% हो गए? 100% हो गए। हो जाएंगे बोलती। मैंने बोला ही नहीं हो जाएंगे, हो गए। सिस्टर ब्रेंडा ने बोला है हो जाएंगे। सॉरी, हो गए। तो हमको ये बार बार ध्यान रखना है कि जब 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 हम हो जाएंगे, करेंगे, जब हम ऐसी दुआ करते हैं, हम विश्वास वाली नहीं, होप वाली दुआ करते हैं। बेशक। ठीक है? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप हम प्रार्थना करेंगे कि दुआ करेंगे कि पर्ल को प्रभु अभिषेक से भरेगा। आमीन। भर दिया क्या है। है? आपकी मम्मी तो फंस गई, मैं क्यों फंस गई? मम्मा आमेन बोली। अच्छा, हाँ, आप लोग को ना मेरे ख्याल से दिन रात सिखाना पड़ेगा, इनके ख्वाबों में भी आके इनको सिखाना पड़ेगा। क्या हाथ था? कोई एक हाथ आया अचानक। मेरा बेटा हाँ, बिजनेस का होगा। किसका किसका हाथ? जिसाया, लग रहा है मेरे बिजनेस बेटे का का, होगा। वो मुझे जाते जाते यूं करके गया। नहीं, किसका हाथ था? मेरे बेटे का, जिसाया। आपका बेटा कितना उम्र का है? 6 साल। हाथ तो काफी बड़ा था। नहीं, वही था। तो इसका मतलब बेटे को समझ में आ रहा था, तो माँ को बोल रहा है, माँ आप क्या बात कर रही हो? तो मार्क 11:24 में लिखा है, आप जो कुछ भी चाहते हो जब आप प्रार्थना करते हो, यकीन करो, ईमान रखो कि वो तुम्हें मिल गया है और फिर तुमको वो मिल जाएगा। बेशक। मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। The Lord. तो अभी हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं कि जब भी विश्वास होता है तो ईमान होता है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो आशा है, होप है, वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। बिल्कुल। सही है कि नहीं? सही। अभी मृगों का तारण कैसा होता है? सॉरी, साल्वेशन को क्या बोलता है? सॉल्वेशन नहीं पता इतना। नहीं, साल्वेशन का तो मैं नहीं। तो समझ गया ना? जी जी जी। वो कैसे होता है?
कैसे? निजात, salvation is निजात. बॉर्न अगेन कैसे होता है? निजात, salvation is निजात. What is the meaning? निजात, हाँ, निजात. निजात, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं. निजात. Yes. तो पल मैं तो आपको ही पूछने वाला, ये लोग से मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि आपको मैं बराबर का पकड़ पकड़ के पूछ सकता हूँ. ये लोग सब मेरे से नाराज हो जाएंगे तो हमको मिलेंगे नहीं. तुम तो भागने वाली नहीं है, तो कैसे मिलता है बाबा? सल्वेशन कैसे मिलती है? हाँ, जब हम प्रॉपर तरीके से अपने पल अगर नहीं मालूम है तो बोल देना नहीं मालूम है. नहीं मालूम है. इतना घुमा घुमा के क्यों होती है? फिर अभी आप मुझे घुमाना शुरू कर देंगे. नहीं मालूम है. आज मुझे सीखना है निजात कैसे मिलती है. अच्छा, एफिशिएंट 2:8 खोलना. अच्छा, इफ्सियूं, अच्छा, किसी ने बोला सल्वेशन इज निजात. जी, थैंक्स. हमारे तो सब जगह पे आदमी लोग बैठे हैं हमको सिखाने के लिए. हमारे से कोई हिंदी में गलती हो गई तो फटक से वर्ड आ जाता है चैट में. इफ्सियूं. एफिशिएंट 2:8. ठीक है, धीरे धीरे पढ़ना. ठीक है. इफ्सियूं उसका 2 बाप उसकी 8वीं आयत. ठीक है. हम्म. क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है. तो निजात किससे मिली है बाबा? ईमान के वसीला से. तो ईमान से तुमको क्या मिलती है? निजात मिलती है. निजात. गलत. ईमान से मुझे फजल मिलता है और फजल से निजात. हाँ, अभी तू तो पूरा वो सेंटेंस पढ़ लिया यार. मैं तुमको पूछ रहा कैसे मिलते हैं, तुम तो पूरा वो सेंटेंस पढ़ लिया. सॉरी नहीं, मेरे को जवाब दे. सॉरी बोलने से थोड़ी होता है. बैंक में लोन लिया, भरना है कर्जा, उधर मैनेजर को बोला सॉरी, तो वो बोलता है ठीक है, भरना तो पड़ता है ना. सॉरी बोलने से काम होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता. हाँ, कुछ नहीं होता. तो बोल, अभी जवाब दे. कैसे मिलता है निशात? निजात ईमान से मिलती है. ईमान से मिलती है. ईमान के वसीला से हमें फजल मिलता है, और जब फजल मिल जाता है तो हमें निजात मिलती है. फजल का मतलब ग्रेस. हाँ. तो आपके हिसाब से विश्वास से ग्रेस मिलता है? अरे बाप रे, लिखा है ना उधर ऐसा लिखा है क्या? उधर लिखा है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है. तो उधर ऐसा लिखा है ईमान से फजल मिलती है? नहीं, ईमान के वसीला से फजल. आप जरा उर्दू में पढ़िए तो उसको समझ में आएगा. ये उर्दू था जी. इंग्लिश बाइबल है, उसी के नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है. हाँ, इंग्लिश में पढ़ना. अरे वाह, दोनों है. तभी तो इजी हो जाता है. अच्छा, पढ़ना चलो. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. वो आगे वाला पढ़ना, बस उतना पढ़ना. और you have been. For by grace you have been saved through faith. अभी मेरा प्रश्न ये है, तुम्हारा साल्वेशन कैसे होता है? ईमान से. अभी इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, अभी हिंदी भी देना पड़ेगा? नहीं, हाँ, ईमान से ना. ईमान से होता है. ईमान लाने से. तो ईमान से होता है, मतलब तेरा ईमान से हुआ, बाकी लोग का नहीं होएगा? हो गया, उनका भी होगा. क्यों? ईमान के वसीले से निजात मिली. फजल के नतीजे. फजल, ग्रेस इज फजल. सबसे पहले हमको ये पूछना है, ग्रेस का मतलब क्या है?
फजल। फजल। ग्रेस का मतलब ये है वो सामने कैमरा में जो दिख रहा है उसको देखने का, तो ग्रेस मिल गया है ना, कैमरा में दिखता है ना, हाँ, ग्रेस मिल गया है। ग्रेस मिल गया बस। हम्म, ग्रेस आपका मतलब क्या है? ग्रेस का मतलब क्या है? अभी समझ में आया ना फजल। उनको भी नहीं आता। अरे ग्रेस का मतलब क्या है? आ, पता नहीं है। खुदा। आप इतना अच्छा नाम दिया ग्रेस और आपको पता नहीं आपका नाम का मतलब क्या है? ग्रेस प्रे का नाम है शायद, दुआ में। अच्छा, अभी इंडिया में ऐसा होता है, मेरे को नहीं मालूम पाकिस्तान में होता है क्या। जब एक स्टूडेंट स्कूल जाता है और मान ले वो 5 मार्क के लिए फेल हो गया, तो टीचर उसको है ना 5 मार्क देकर पास करती है। जो 5 मार्क दिया ना उसको बोलते हैं ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क्स। ऐसे ही हमारे यहाँ भी यही है। अभी तक पूछ रहा था तभी नहीं बोल रही है। तो आप तो, अच्छा मुझे लगा उनके नाम का मतलब पूछ रहे हैं आप। तू तो है ना सब चीज में घुमाने में बहुत उस्ताद है। तो जुलियस भाई का क्या हालत होता रहेगा मालूम नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। अब ग्रेस किसको दिया जाता है? जो स्टूडेंट अच्छा है कि जो फेल हुआ है? अच्छा है। अच्छा है। जो फेल हुआ है। जो अच्छा, फेल हुआ फेल है वाला उसको को। मिलता है ना। हाँ। लेकिन अगर आपको 1 मार्क मांगता है, 1 मार्क हाईएस्ट के लिए, मेरे को मिला है 94, तुझे मिला है 93, हम्म, तो टीचर के पास जाती है और बोलती है टीचर 2 मार्क दे देना प्लीज, ये जॉनसन को है ना मेरे को हराना है, 2 मार्क देना। टीचर देगी क्या? नहीं देगी। लेकिन तेरी सहेली को 10 मार्क मांगते पास होने के लिए, उसको देगी? उसको देगी। अरे तेरे को 2 नहीं दिया, उसको 10 दे दिया। तो हमेशा याद रखना है ग्रेस उन लोगों को दिया जाता है जिसका फेल हुआ है। आप फेल हुए के पास हुई है? क्लास 6 में मैं फेल हुई थी। अरे मैं वो एग्जाम का नहीं बात कर रहा यार। ये किसकी? जिंदगी में कभी पाप किया है कि नहीं? बहुत दफा तो आप पास हुई है कि फेल हुई है? फेल हुई हूँ। तो ग्रेस के लिए ग्रेस किसको दिया जाता है? जो फेल होता है। तो अभी आपके लिए ग्रेस अवेलेबल है कि नहीं है? बिल्कुल अवेलेबल है। समझ में आया? अब ये ग्रेस हाँ। का मतलब क्या है सुनना। ये खुदा खुद हमारे से मोहब्बत करता है और इसीलिए वो अपनी एबिलिटी को क्या बोलता है, काबिलियत। काबिलियत को इस्तेमाल करता है हमको क्वालिफाई करने। अच्छा। वो उसकी पावर को इस्तेमाल करता है ताकि उस पावर से हम जो फेल थे वो पास हो जाते थे। तो ये जो ग्रेस है वो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनको, जो लोग फेल हो गए। अभी मनुष्य जाति में कोई है क्या जिसने पास हुआ है? मनुष्य जाति मतलब? मैनकाइंड में ऐसा कोई भी है क्या इंसान जो पास हो गया है? नहीं। सब लोग ने फेल हो गया है। जीसस अकेला है जो पास हुआ है। हम्म, तो क्या ये ग्रेस हम सब के लिए अवेलेबल है? बिल्कुल है। अच्छा, अभी अभी सोचना, देखा सुनना। इतने सालों से पल थी, प्रभु यीशु का नाम भी ले रही थी, लेकिन आज तक किसी को चंगा नहीं किया। फिर पल ने एक दिन बाइबल खोला, उधर लिखा है जो कोई भी मेरे पर ईमान रखता है एल साइंस एंड वंडर्स वो लोग से होगा। वो लोग मेरे नाम से हाथ रखेंगे बीमार लोग पर और वो बीमारी निकल जाएगी। अब वो बीमारी निकल जाएगी इसलिए कि पल बहुत अच्छी है कि पल ने प्रभु यीशु के सैक्रिफाइस को विश्वास करने से होता है।
हेलो, हेलो। आप लोग को समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है। उधर बाइबल में लिखा है, जो कोई भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है, ईमान रखता है, ये सब उनके साथ होगा। मेरे नाम से भूत निकालेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, जो बीमार है वो लोग पे हाथ रखेंगे और वो लोग चंगे हो जाएंगे। ठीक है। अभी ये वरदान आपको कैसे मिलता है? आपकी मेहनत से मिलता है कि प्रभु यीशु के सैक्रिफाइस से मिलता है? प्रभु के सेक्रीफाइस। क्योंकि उधर लिखा है, जिसने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जो कुछ उन्होंने क्रूस पे किया, उसको ये ग्रेस अवेलेबल है। अभी आपको क्या करना है? उस ग्रेस के साथ आपका ईमान को जोड़ना है। तो क्रूस पे जो काम किया है वो किसने किया है? आपने किया है कि प्रभु यीशु ने किया है? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने किया है। और जो कुछ भी उन्होंने किया है उसको आपको उस चीज से जोड़ना है। क्या आपने प्रभु यीशु को कभी देखा है? ले नहीं नहीं आपने प्रभु यीशु को क्रूस पे टंगाते हुए देखा है? नहीं देखा है। प्रभु देखा यीशु को दफनाया तभी देखा है? नहीं देखा है। प्रभु यीशु मर कर वापस जीवित हुए देखा है? नहीं देखा है। तो फिर तुम विश्वास कैसे करते हो? बाइबल में लिखा है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं। तो जो भी इंसान बाइबल में जो लिखा है उस पर विश्वास करता है, उस पर ईमान रखता है, तो उसका होता है तारण। तो चंगाई कैसी मिलती है? प्रभु यीशु पर ईमान रखें। प्रभु यीशु ने क्रूस पे हमारे लिए जख्मी हो गए, उस जख्म से हम चंगे हो गए, ऐसा लिखा है। तो अभी मुझे चंगाई कैसी मिलती है? उन्होंने जो कार्य किया उस पर मेरे को ईमान रखना है, तो मुझे चंगाई मिलती है। मुझे मुक्ति कैसी मिलती है? उन्होंने जो कुछ भी किया है बाइबल में लिखा है उस पर मैंने मेरा ईमान रखा है, जोड़ दिया है, तो मुझे मुक्ति मिलती है। स्वर्ग कैसा मिलता है? उधर लिखा है, जो कोई भी मेरे पर विश्वास करता है, मेरे शब्द पर विश्वास करता है, उनको मेरा पिता खुद स्वर्ग का राज्य देता है। मुक्ति कैसी मिलती है? उधर लिखा है कि जो भी मेरे वचन को पढ़ता है, वचनों के अनुसार सोचता है, विश्वास करता है, तो वो शब्द उसको सत्य सिखाता है और वो सत्य इस्तेमाल करने से मुक्ति मिलती है। उदाहरण आपको सही एकदम आसानी से समझाने के लिए, आपको किसी के लगन में बुलाया, लगन में समझ में आता है? जुनून, जज्बा। हाँ, जज्बा जज्बा। नो लगन इज शादी। शादी। शादी शादी में बुलाया है, ठीक है। अभी शादी में तो खाना तो रहेगा, तो खाना खाने के पहले आपको गेट पे जब एंट्री मारते तभी बोलते कि खाने का इतना पैसा इतना रख के जाओ? नहीं। तो जिसने आपको बुलाया वो आपको मुफ्त में खाना खिलाएगा कि बोलेगा पहले तोहफा लाया तो अंदर जाने का, जिसने तोहफा नहीं लाया वापस जाओ, ऐसा है? नहीं। तो उसने जब खाना बनाया, अच्छी बिरयानी बनाई, वो भी पाकिस्तानी बिरयानी, A1 दरबार की। हाँ? कराची दरबार, सॉरी, कराची दरबार की बिरयानी बनाई है। ओके, तो उन्होंने कराची दरबार की बिरयानी बनाकर वो टेबल पे स्प्रेड कर दिए, पे में लगा दी। अब उधर काउंटर है क्या? इतना पैसा लो, टिकट लो और बाद में जाओ? नहीं। क्या वो मुफ्त में दे रहा है? अरे मुफ्त में खिला रहा है कि नहीं? जी। क्यों खिला रहा है? क्योंकि शादी है। शादी है तो खिलाना जरूरी है क्या? उसमें तो मेहमानों को खाना भी होता है। खाना खिलाना उसका प्रेम है आपके साथ, हाँ, मोहब्बत है, तो वो बोलता है मेरे इतना आज खुश है, आप भी मेरे साथ खुशी में बांट लो, तो इसके लिए वो खाना खिला रहा है। अभी खाना तो टेबल पर रख दिया है
और उधर बोला कि है ना बुफे खुला है, जाके अपना अपना खाना ले लो। लेकिन आप तो आपके सीट से उठेगा नहीं, और बाद में काउंटर बंद हो गया। फिर किसी ने पूछा, अरे बिरयानी बहुत अच्छा था, कराची की बिरयानी थी, खाया कि नहीं? अरे किधर खाएगा, किसी ने दिया ही नहीं। अरे कोई किसी ने देना जरूरी है कि आपको उठ के जाके लेना है? खुद ही लेना होता है। उठकर जाकर लेना है। उधर लिखा है क्या कितना लेने का? नहीं, अगर 2 बार लिया तो? तब भी कोई मसला नहीं, तीसरे बार लिया तो? तब भी कोई मसला नहीं, बल्कि के साथ लेगा तो 6वीं बार 7वें बार खाएगा तो? अभी ग्रेस आप सोचिए, वो पर्ल है ना, अच्छा हुआ है ही नहीं इधर, अभी उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं, है नहीं? अब पर्ल गई और थोड़ा सा लेके आई और खाना खा रही है मेरे टेबल के सामने, और मैं जा रहा है प्लेट फुल लेके आया, क्या वो सोचेगी ये कितना भुक्खड़ है? हाँ, दूसरा सोचेगा तो सही ना। सच है। अभी वो पूरा खत्म होने के बाद वापस गया, वापस लेके आया, नजर में रखेंगे ये क्या है भाई, बार बार खा रहा है। बार बार खा रहा है। अभी उधर जिसने मेरे को बुलाया उसने बोला था क्या एक ही बार खाने का? हाँ, फिर तो इंसल्टिंग भी है ना एक तरह से, क्या इंसल्टिंग है? कि उसने बोल दिया, बोलेगा नहीं ना, वो उसने नहीं बोला बोलेगा। नहीं है, उसने बोला नहीं है, उसने तो मेरे को दावत पे बुलाया है। इंसल्ट जब होता है जब उसने इतना सब लाया और वो अचार के जैसा खा रहा है। हाँ खर्चा तो पूरा किया है जी, और वो अचार के जैसा उठा रहा है। तो जिसने इतना मेहनत से अच्छा खाना बनाया, लेके आया, टेबल पे रखा है, और आप चम्मच से खाली अचार के जैसा ले रहा है, तो उसका क्या होगा? ग्रेस बहन, आप खाना पकाती है? जी जी, मैं बनाती हूँ खाना। बिरयानी कभी बनाती है? वो तो लाजमी, हाँ, लाजमी वो बिरयानी बनाती हूँ मैं। तो आपकी बिरयानी की बहुत डिमांड है, मान लो सबको पसंद आता है, और किसी को आपने बुलाया घर पे, बोला मैं आपके लिए बिरयानी बनाया है, और आपने टेबल पे रख दिया, और वो खाली अचार के जैसा आपका बिरयानी ले रहा है, आपको क्या होगा? हाँ, फिर फील होगा कि ये क्या इतनी अच्छी बिरयानी बनी और अचार के साथ खा रहे हैं। अचार के साथ नहीं खा रहा है, अचार के जैसा खा रहा है, अच्छा, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा बुरा। लेकिन अगर मेरे को बुलाया और मैं उंगली भी चाट रहा हूं, अब कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बिरयानी आपने बनाई है जी है ना? तो उसी तरह प्रभु बोलता है, खुदा बोलता है, मेरा बेटे ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी जरूरत है वो सब कुछ बना के रखा है टेबल पे, उसको बोलता है ग्रेस। क्या आपने उसके लिए मेहनत किया था? नहीं। नहीं, आपने तो लफड़ा किया था, सही फिर भी बात है। आपको दावत के लिए बुलाया है, उसको बोलता है दया। और अब वो टेबल पे सब सजा के रखा है और बोला है जितना मांगता उतना खाओ। लेकिन अभी पर्ल क्या करती है, एक चम्मच लेके बैठ गई, और वो देख रही है मेरा एक टाइम का प्लेट फुल हो गया, दूसरा टाइम फुल हो गया, तीसरा टाइम फुल हो गया। उसके दिमाग में क्या आता है? कितना खाता है, कितना खाता है, कितना खाता है। जिसने दावत में बुलाया उसको तकलीफ नहीं है, लेकिन इसको क्यों तकलीफ है? पैसा तूने दिया है क्या? ये जी, पर्ल, सच है। पैसा तूने दिया है नहीं, तो फिर तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि मैं कभी एक चम्मच नहीं खाती। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, मुझे देख के क्यों तकलीफ हो रही है? क्या उसने इंसानी फितरत है। जिसने दावत में बुलाया था उसने ऐसा कहा था क्या तुमको कम खाना है, इसको ज्यादा खाना है? नहीं, उसने तो कोई लिमिट नहीं रखा। उसी नहीं। तरह खुदा बोलता है, ये मेरे जो भी वचन है ना, ये आपका बुफे है, जितना मांगता है उतना खाओ। लेकिन जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा देखता है, जो नहीं खाता है वो दूसरे को देखते कितना खा रहा है, कितना खा रहा है, कितना खा रहा है। अरे खुद के प्लेट को देखेगा कि मेरा प्लेट में देखेगा? तो पेट को देखना है। हम लोग किसके प्लेट को देखता है? दूसरे के। दूसरों के पेट को। इधर ही लफड़ा हो रहा है। हाँ जी।
बुफे में हमको सबको बुलाया है, जी तो उधर लिखा है बाय ग्रेस आर यू सेव्ड थ्रू फेथ। करेंसी आई देख एप्पल, जी अगर मैं और आप सामने सामने हैं, कैमरा में नहीं है, सामने सामने, और मैंने आपको बोला ये 100 दिरहम मैं आपको देना चाहता हूं, आपका क्या इच्छा होगा, लेना कि नहीं देना? लेना। और मैंने आप सबको बोला ये 100 दिरहम मैं आपको देना चाहता हूं, बराबर है? सबके दिल में इच्छा तो है, लेकिन बाद में आता है दिमाग में, वो ग्रेस क्या बोलेगी मैं अगर उठ के लेऊंगी तो? ब्रेंडा बहन तो बोलेगी ये कब से भी इतनी भुक्खड़ हो गई है, 100 दिरहम के लिए चढ़ के बैठ गई। मम्मी बोलेगा क्या मैंने तेरे को पैसा नहीं दिया था क्या, उसका पैसा लिया? बहुत सारे चीज आएगा। जी आखिर में पर्ल पैसा लेने जाएगी? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। इसी तरह प्रभु खुदा बोलता है मेरे नाम पर जो विश्वास करता है, प्रभु यीशु के नाम पर जो विश्वास करता है, ईमान रखता है, उसके हाथों में मैं ऐसा सामर्थ डालूंगा कि जब वो बीमार लोगों पर हाथ रखेंगे वे लोग चंगे हो जाएंगे। ये आपका बुफे है कि नहीं? बिल्कुल मेरा बुफे। लेकिन आपने उठकर लिया क्या? नहीं। चाहा क्या? चाहा लाजमी, लेकिन चाहा लिया नहीं। चाहा चाहा, उठकर लिया क्या? नहीं लिया। तो पैसे किसके पास रह गए? आपके पास। तो ऐसा ही बाइबल में जो खुदा ने हमको जो प्रोविजन बना के रखा है, उस प्रोविजन को हमने उठकर लिया ही नहीं। जी टेबल अपने कुर्सी पे बैठा है, उधर से ए खुदा मुझे चंगा कर। अरे मैं कैसे चंगा करेगा, आके लेना। ए खुदा मेरा पेट भर, भूख लगे भूख लगे। अरे टेबल पे खाना है ना, लेना। नहीं नहीं, खुदा मैं आप पर विश्वास रखता हूं, टेबल पे जो खाना है प्लेट पे घुस जा, प्लेट में भर जा। आजा 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 आजा, प्लेट आजा, खाना आजा। क्या होएगा? कुछ नहीं होगा। बोल कितने साल से ऐसा कर रही है तू? काफी साल से। उधर क्या लिखा है? अब पढ़ना जरा इंग्लिश में, बाद में हिंदी में पढ़ना। 8 इफिसियों 2:8। For by grace you have been saved. धीरे धीरे। For by grace। For by grace। बुफे चढ़ गया, उसमें वेज है, नॉन वेज है, मीठा है, ये है वो है, जो भी जिंदगी में मांगता है वो सब कुछ है, बराबर है? For by grace You have been saved तुम्हारा पेट भरेगा through faith। जब तुम उठ के उसको लेगा। एक मिनट, इतना ही है। खाना रखा है, वो है ग्रेस। तुम्हारा पेट भरेगा जब तुम अपने कुर्सी से उठेगा, टेबल पे जाएगा, जितना मांगते उतना लेगा, और फिर वो खाएगा, तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। लेकिन अगर तुम टेबल के उधर गई ही नहीं तो पेट भरेगा क्या? कभी नहीं। तो उठ के जाने का काम किसका था? मेरा। हमारा खाने का काम किसका था? हमारा। खाया था क्या? नहीं। तो मैं खा रहा हूं तो तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है? इंसानी फितरत। अरे मैं 4 बार खाऊं 10 बार खाऊं, मेरे को तो दावत में बुला ले, मैं तो खा रहा हूं। अभी तकलीफ किधर की है? खुदा की कि हमारी? तो क्या खुदा भी आपको देगा? नहीं, क्या है? उस हिसाब से ही देगा जो हमारी नियत होगी। जैसी क्या क्या क्या? वापस बोलिए। जैसी इंसान की नियत होती है, सही है तो सही, ईमान से। नहीं, देगा कि नहीं देगा? देगा, दिया है। देगा
नहीं किए दिए। हाँ, पीछे आराम से बैठा था, मेरे को उठा दिया। थोड़ा जरूरी होता है। आप जैसे ही उठते हो ना, फिर वो दोबारा हमारे नट बोल्ट सारे जगह पे आ जाते हैं। लेकिन देखिए, हमने कितने साल गवाए क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आया। जी। हम दोष किसको दे रहे थे? खुदा को। अभी अभी ये वचन को देख के, ये लेके देखना, प्रभु यीशु बोल रहा है, जो कुछ भी तुम चाहते हो, जब प्रार्थना करते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया। मिल गया। तो मिल गया मतलब कुर्सी से उठ गया। मिल गया है। मिल गया मतलब कुर्सी से उठा, टेबल पे गया, लिया, खाया, पचाया, तो तुमको मिलेगा। कि तुम कुर्सी से उठा ही नहीं तो कैसा मिलेगा? आपको समझ में आ रहा है अभी? जी जी। अगर कोई बोलता है मेरा खाली ग्रेस से हो रहा हो, तो बुफे चढ़ाया है लेकिन खाना खाने वाला कोई नहीं है, तो कुछ होगा? नहीं होगा। दूसरा, विश्वास ईमान है लेकिन ग्रेस को हटा दिया, टेबल पे गया, खाना ही नहीं है, क्या खाएगा? कुछ भी नहीं। तो हमारे जिंदगी में हमेशा 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 महान चमत्कार होता है जब मैं खुदा का शब्द लेता हूं और उस शब्द के अनुसार मेरा एक्शन को जोड़ता हूं। किससे जोड़ता हूं? ईमान से। ईमान से। जो भी शब्द में लिखा है। हाँ। अब मेरा जिंदगी में क्या हुआ, मैं तो एक तो लपड़ेबाज करता था, सब तूफान बिफान करता था, दुष्ट आत्मा था, सब निकल गया। और मैंने एक बार ये पढ़ लिया, क्या? जो लोग मेरे पर विश्वास करते हैं उनके जिंदगी में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, जब वो लोग बीमारों पर हाथ रखेंगे वे लोग चंगे हो जाएंगे। तो मैं बहुत रोने लगा। मैंने कहा प्रभु खुदा, ये अगर सच है तो मेरे चर्च में क्यों नहीं होता है? मेरे चर्च में क्यों नहीं होता है? तो खुदा ने कहा किसी ने उस पर ईमान रखा ही नहीं है। अगर ईमान है तो माँ देखती है अपना बच्चा बीमार है, वो डॉक्टर के पास पहले भागेगी कि ईमान को इस्तेमाल करेगी? ईमान को इस्तेमाल करें। ईमान को इस्तेमाल करेंगे। तो वो ईमान को इस्तेमाल ही नहीं कर रही है तो चंगा कैसे होएगा? तो मैंने कहा प्रभु खुदा, अगर मैं विश्वास करूंगा तो हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। तो जो कुछ भी लिखा है वही शब्द को लेकर मैं जाता था, मेरा मुंह से वही शब्द बोलता था, उसको घुमाता नहीं था, जैसा है वैसे ही बोलता था। और उसके बाद बोलता था धन्यवाद, आपके वचनों के अनुसार ये हो गया। बस यही मेरी दुआ थी। एक दिन 2 दिन के बाद वो इंसान फोन करता था, बोलता था भाई तुम्हारी दुआ में कितना ताकत है, हमारा काम हो गया। अभी दुआ में ताकत, मेरी दुआ में ताकत है कि वो शब्द में ताकत है? शब्द। तो मैंने किस पे यकीन किया? जीसस पे। मेरी दुआ में कि प्रभु के शब्द में? प्रभु के शब्द में, वचनों में जो लिखा तो है। मैंने जब दुआ किया, क्या मैंने फेथ में किया कि मैंने होप में किया? फेथ पे। तो जब भी मैं फेथ पे करता हूं तो शैतान मुझे क्या बोलता है? टोपी लगा रहा है, झूठ बोल रहा है, उसका बदन, उसका पैर में देख क्या लफड़ा है, और तू ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। अभी एक याद आ रहा है, एक बहन थी जो 8 महीने से खटिया पकड़ के बैठी थी, उसको एथराइटिस हुआ था, वो पैर जमीन तक नहीं रख सकती थी। तो उसको हमने पढ़ा दिया ईमान का मतलब, और ये भी पढ़ा है कि आपके पैर में जो लफड़ा है ना, वो सब प्रभु यीशु ने, खुदा ने यीशु के द्वारा
यीशु के घुटने में डाल दिया और यीशु के घुटनों से तुम्हारा घुटना ठीक हो रहा है कि ठीक हो गया है? ठीक हो गया। ठीक हो गया है। तो मैं जब समझा रहा था, ये आदमी, उसका मर्द जो था ना, वो बोल रहा था मुझे, मेरी बीवी तो सच्ची है, आज से उसको झूठ बोलना सिखा रहा है। मेरी बीवी को झूठ बोलने सिखा रहा है। अरे वो भी जानती है वो उसका घुटना टेक नहीं सकती है, वो भी जानती है उसको एथराइटिस हुआ है, वो भी जानती है उसका ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, और बोल रहा मैं चंगी हो गई। तो वो मेरे से बहुत गुस्सा हो गया, बोलने लगा तुम बाइबल पढ़ाने आए हो, सच्चाई सिखाने आए हो, क्या झूठ सिखाने आए? तो बीवी ने बोला भाई उसको छोड़ दो, उसको जो बोलना है बोलने दो, जो मुझे समझना है मैं समझूंगी। बोली भाई बोलो। तो मैंने उनको बोला बाइबल में लिखा है कि तुम चंगी हो गई है, तो तुमको क्या कहना है? बोली मुझे कुछ नहीं कहना है, जो भी बाइबल में लिखा है मैं उस पर ही विश्वास करने तैयार हूं। तो उनका मिस्टर वापस चालू हो गया। तो बोलने लगी भले वो बोलता है, उसको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन जो उधर लिखा है मैं उसी को पकड़ के रखी। तो मैंने उनको वापस पूछा आप श्योर है जो आपने बाइबल में पढ़ा उसी को पकड़ के रखी है? हाँ। तो इसका मतलब आपको एथराइटिस नहीं है? अभी वो बोलती है एथराइटिस नहीं है, तो पति क्या बोलता है? झूठ बोल रहा है। ये आदमी आया क्या सिखाने के लिए? झूठ। तो कहने लगी मैं एक चीज जानती हूं कि वचन में लिखा है कि मैं ठीक हो गई हूं, तो जो भी वचन में लिखा है मैं उसी को पकड़ के रही हूं, मैं ठीक हो गई। तो ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था। तो ये जैसे आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मैंने उनके पति को पूछा आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? वो बोल रही है कि वो चंगी हो गई है, और आप बोलते हो मैं झूठ सिखा रहा हूं। चलो बहन, मैंने ऐसा बोला, चलो बहन आप विश्वास करती हो ना, तो चल के दिखाओ, चल के दिखाओ ना, आपके पति को चल के दिखाओ। तो वो सोच रही थी कि मैं चंगी हो गई हूं, मैं चंगी हो गई हूं, मैं चंगी हो गई हूं। मैंने जब उसको बोला चल के दिखा आपके पति को कि आप चंगी है, उसका ध्यान उस बीमारी से बिल्कुल निकल गया था। वो तुरंत खड़ी होकर चलने लगी। अब वो पति मेरे को पूछ रहा है तू जादूगर है, तूने उस पर कोई जादू किया है? क्योंकि तुम आने के पहले वो पैर नहीं हिला सकती है और अभी वो चल रही है। एक तो झूठ सिखाते हो और अभी उसके ऊपर कोई जादू किया है और जादू से उसको ठीक किया है। फिर मैं वो पति को बोला हम बैठ के बात कर सकते हैं? तो बाद में मैंने उनको समझाया कि जो क्रूस पे खत्म हुआ है वो प्रभु की कृपा है, हिंदी में बोलते कृपा, और वो हमारे लिए मुफ्त में मिलती है। तो अभी जो प्रभु ने, जो खुदा ने जो किया है प्रभु यीशु के द्वारा, उसी को हमको पकड़ना है। जो उसने बोला है वही हमको बोलना है, बस इतना ही करना है। अगर उसने बोला ठीक हो गया है, हमको ही बोलना है ठीक हो गया है। तो बाद में उसने अपने बीवी को रोक के पूछा क्या तुम जानबूझ के चल रही हो, दर्द बहुत है? तो वो कहने लगी अगर मेरे पास दर्द था, तुमको तो मालूम है मैं खड़ी भी नहीं रह सकती, तो इतना समय मैं चल सकती हूँ क्या? 10 राउंड तो मार के हो गया। तो कब किसी को मुक्ति मिलती है? जो कुछ भी शब्द में लिखा है वो है कृपा,
और जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार मैं मेरा मन को बदलता हूं और मेरे शब्द को बदलता हूं और उस पर यकीन करता हूं और वो जो शब्द है उसके साथ मैं जोड़ जाता हूं, तो वो होता है मेरा ईमान। तो जब भी प्रभु का शब्द और मेरा ईमान एक होता है, तो उस समय वो जो ग्रेस है उसमें से आता है प्रभु की सामर्थ, जिससे चंगाई होती है। अभी आपने मुझे बार बार देखा है, मैं खुदा के साथ दुआ करता हूं। आपने एक बार भी सुना क्या मुझे बोलते हुए एक खुदा इसको ठीक कर दे? नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि बूफे में लिखा है वो तो ठीक हो गया है। तो मुझे ये सिखाना है खुदा से मांग ठीक होने के लिए, या मुझे ये सिखाना है वचन में लिखा है तुम ठीक हो गया है, लेकिन तुम सोच रहे हो मैं एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा। तुम्हारा सिस्टम रॉन्ग है। लेकिन अगर तुम सिस्टम को बदलते हो और बोलते हो खुदा जो शब्द में लिखा है उसी पे मैं यकीन करता हूं, और लिखा है कि आपके घावों से मैं चंगा हो गया हूं, तो आज से मेरा ऐलान है, मैं ऐलान करता हूं कि मैं चंगा हो गया है। Praise God. जब वो ऐसे बोलता है, वो ईमान रखता है किस पे? पैर में दर्द हो रहा है उस पे, कि वचन में जो लिखा है उस पे? वचन में जो लिखा है उस पे। तो जब हम हमारे जिंदगी में वचन में जो लिखा है उसके साथ ईमान से जोड़ते हैं, हमारे जिंदगी में कभी भी साधारण जिंदगी हो ही नहीं सकती है। हमारे जिंदगी में रोज महान चमत्कार होता है। Praise God. तो हमेशा याद रखना, इधर भी प्रभु की कृपा मतलब प्रभु का शब्द और मेरा विश्वास एक होता है, उस घर में उस परिवार में महान चमत्कार होना शुरुआत होता है। बेशक। तो हमारी जो दुआ है क्या प्रभु के शब्दों के अनुसार है या हमारे मन के अनुसार है? मन के अनुसार है। और मन के साथ अनुसार होने के कारण क्या हम चमत्कार देख पाएंगे? नहीं। अभी जब पर्ल बिटिया ने कहा मेरा अभी ध्यान अधिक मात्रा से मेरे लफ्जों पर है, क्यों बोली? क्योंकि वचनों में लिखा है। अभी ये जो आपने चेंज किया, ये आपका ईमान है कि आपका प्रार्थना है, दुआ है? मेरा ईमान है। ईमान है। तो ईमान और कृपा जब मिलता है तो होता है उसका परिणाम क्या? ईमान। चमत्कार। चमत्कार। अगर आप सोचो, अगर शैतान आपको आपका सबसे बड़ा मिरेकल से रोक नहीं सकता है, कौन सा है सबसे बड़ा मिरेकल? जहां पर आपने प्रभु यीशु को अपनाया, उनका क्रूस का सैक्रिफाइस अपनाया और उनको बोला मेरे हृदय में आ जाओ। ये बोलने से और ये विश्वास ईमान रखने से आपका भविष्य जो नर्क में जा रहा था वो कैंसिल हो गया और स्वर्ग का द्वार खुल गया। अगर शैतान वो मिरेकल को रोक नहीं सकता है जो इंसान के जिंदगी में सबसे बड़ा मिरेकल, उससे बड़ा कोई नहीं है, और अगर शैतान उसको नहीं रोक सकता है तो आपका बाकी का सबको कैसे रोक सकता है? Praise God. Praise Lord. तो कौन लोग हैं जो महान चमत्कार देखते हैं? वे लोग हैं जो बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उस पर यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं और उसके अनुसार अपना कार्य करते हैं। सबसे पहला बोलता है, हृदय में विश्वास करता है, आपका काम हो गया। एक उदाहरण लेंगे। इधर पार्टिसिपेंट में कोई है जो बीमार है? जी है, रोफन खुशी। क्या बात है, कुछ तो मिल गया, कस्टमर तो मिल गया।
कस्टमर मिल गया ना? क्या चल रहा है? अब मालूम पड़ा घर में क्या क्या होता है। तो ये ऑनलाइन क्यों है फिर? बोल। जी अब मालूम पड़ता है सबके घर पे क्या क्या होता है। आप माइक को खोल दिया एक मिनट के लिए, कितना क्लास शांत है और सब लोग सोचता रहेगा कितने शांति से सब लोग सुन रहे हैं। हाँ जी ना कैसा है क्लास देख। नहीं, we are hearing. सुन रहे हैं brother. अरे बाप रे, बज रहा है। God. ये किसी न किसी के घर में हो रहा है, वो दिख रहा है, सुन रहा है। भी गई नहीं, वो तो प्रेयर किया। कैसा लगा क्लास? नहीं, हमारी यही क्लास अच्छी है। तो पार्टिसिपेंट है इसका मतलब ये हुआ कि क्लास एकदम मस्त है। वो तो हमने सबका माइक बंद करके रखा इसके लिए। अच्छा माइक खोल दिया, वो लोग को मालूम ही नहीं माइक खुला है। अब ये बताइए कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? बहुत कम लोग। तो नंबर से कुछ होता है क्या? नहीं। 500 नंबर लग गया, 1000 लोग सुन रहे हैं, लेकिन को इतने लोग सुनकर समझकर विश्वास कर ईमान रखते हैं? बहुत कम लोग। अगर प्रभु यीशु ने कहा होता ना तुम जो कुछ भी चाहते हो, हाँ तुम जो कुछ भी चाहते हो, उसने अगर ऐसा कहा रहता कि होप रखो कि तुम्हें मिल गया, सबको मिल जाता। कि सबको होप है लेकिन विश्वास नहीं, ईमान नहीं है कि मुझे वो मिल गया है। ऐसा लगा बिटिया क्लास? हम ये अच्छी है, ये वाली क्लास अच्छी है। आप अनम्यूट इधर कर दे। क्वेश्चन कुछ पूछना है किसी को? तो आपको बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उसको मैनिफेस्टेशन देखना है तो बहुत आसान है। वो वचन को लेना है, उसी के अनुसार उस पर यकीन करना है और यकीन करता रहना है, और वो अवश्य आपके जिंदगी में होता है। बेशक। Okay. तो किसी को चंगाई करना है, वो वरदान चाहिए, बार बार मांगना है कि विश्वास करना है कि मेरे को मिल गया है। विश्वास करना है कि मुझे मिल गया। ईमान से और हम लोग क्या करते हैं? मांगते हैं। बार बार मांगते हैं कि खुदा मुझे दे दे दे। ऐसा लग रहा है खुदा का राशन का दुकान है। ये चल आज 5 किलो लेके जा, आज 100 ग्राम दे दे। माइकल माइकल 100 ग्राम दे। ए गैब्रियल उधर क्या चल रहा है, चल 200 ग्राम दे दे उसको। Okay. Can I ask a question? यस प्लीज। ब्रदर, जब हम प्रे करते हैं, राइट, तो जब हम प्रे करते हैं, अक्सर लोग जब प्रे करते हैं तो प्रे करने के बाद बताते हैं कि ये मतलब एक है इधर हमारे, हमने बहुत फेस किया और हम सब ने, कि जब हम प्रे करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके घर में कुछ है या आपके गुनाह हैं कि आप उससे मुक्त नहीं पाओगे, आप उसके ऊपर रिपेंट करो, मतलब एक हिस्ट्री देते थे। तो मेरा हमेशा यही इनसे सवाल था कि कलाम में किधर नहीं लिखा है कि खुदावन ने जब शिफा दी है तो उस पर खुदावन ने ये बोला है कि अंधे को ये नहीं बोला है कि तूने गुनाह किया, पहले अपनी गुनाह को माफ करके फिर मैं चंगा करूंगा।
फिर उसको आई साइट देगा। तो ये एक मेरे ख्याल से हमारे यहाँ एक बहुत सारे लोगों के जहन में है कि वो बोलते हैं वो हमारे पर कुछ हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, या जब तक हम उस पे जिसने भी प्रे किया है तो वो देखे वो ये चीज है, तो वो एक दिमाग में घूमता जाता है। और फिर ये भी घूमता है लोगों के दिमाग में कि हम गुनहगार है, तो हम गुनहगार होते हुए हमें हमें चंगाई नहीं मिल सकती है। हमारे जो परदादी है, जो हमारे एंसेस्टर्स है, उनके गुनाह भी हमारे ऊपर है, तो हमें इससे निजात नहीं होती है। तो मैंने अक्सर ये अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है, मतलब पर्ल से मेरी यही बात हो रही थी आज भी कि बाइबल में किधर लिखा हुआ है खुदा ने लाजरस को जब जिंदा किया था, खुदावन ने ये तो नहीं कहा कि लाजरस तूने गुनाह किया, पहले अपने गुनाह माफ कर फिर मैं तुझे उठ खड़ा होता हूँ ना। वो औरत को जिसने खुदावन जो 12 साल से उसका खून हेमरेज हो रहा था कि उसने हाथ लगाया, खुदावन ने बोला नहीं तू शिफा नहीं पाएगी, तू तो एक गंदी औरत है, तूने इतने लोगों के साथ तूने गुनाह किया है। मतलब बाइबल कलाम में न्यू टेस्टामेंट में मैंने मतलब कभी आई हैवंट कम अक्रॉस कि ये चीज लिखा हुआ है। तो इधर मतलब ज्यादा मेंटालिटी ये कि हमारे घर में कुछ हो गया है, कुछ कर दिया। इवन आई वाज देयर, मैं भी इनमें शामिल हूँ, हम लोग ने एक्सपीरियंस किया, 8 साल से हम यही कर रहे हैं। मगर इस पर मतलब आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं भी ऐड कर लूं, फिर आप एक साथ ही जवाब दे देना। अब तक हम ये बात बिल्कुल सच है कि हम जो है वो ये चीजें सोचते थे कि हम बहुत गुनहगार हैं। मुझे नहीं पता था कि जब आपने मिरास सिखाया, मिरास के मैं अगर खुदा की बेटी हूं तो मुझे मिरास में क्या मिलना है और मैं क्या पा सकती हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ उस मिरास के लिए, मतलब मैं वंडर्स कर सकती हूँ। तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा, यानी कि जैसे गैर कौमें जो होती हैं वो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, तो मुझे ऐसा होना पड़ेगा अपने लिए, मतलब इतना सब कुछ करना पड़ेगा, हर चीज पाक साफ, अपने आप को बिल्कुल पाक साफ रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी, घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती, बच्चा बीमार है तो कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया है, हर वक्त जहन और दिमाग ना इसी चीज पे लगा रहता था। लेकिन प्रेज गॉड, जब से कलाम सीखना शुरू किया ना, पहले तो जहन पे से ना ये एक बात हट गई है कि जब खुदा ने कह दिया और लिखा गया है तो सबसे पहले तो तीर चलता है खुदा के कलाम का। तो ये अब आके हमने चेंज किया, वरना सबसे पहले हम लोग पहले इन्हीं चक्करों में रहते थे। ब्रेंडा ने बिल्कुल सही बोला है, पहले हम इसी चक्कर में रहते थे। फलाने मतलब फलाना कोई प्रॉब्लम हुआ है तो हमारे घर में ये मुसीबत आ गई, फलाने ने कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हर वक्त इसी कश्मकश में रहते थे। इसका मतलब ये हुआ अगर पाकिस्तान में कोई क्रिश्चियन को खत्म करना है तो उसको खाली 1 डजन नींबू लेना है, 100 ग्राम मिर्ची लेना है, एक धागा लेना है और थोड़ा कोयला लेना है, बांधना है, घर के बाहर रखना है, सवेरे सवेरे 5 दिन रख दिया तो बस हो गया, काफी हो गया। नहीं ये नहीं है ब्रदर। 2012 ये मेरे टेस्टमनी मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2012 में ऐसा हुआ था कि टोटली एक डिजास्टर हुआ था जिंदगी में कि 6.5 months मैं बिल्कुल नहीं सोई थी, काम पर जाती थी, रात को चीजें नजर आती थी, मतलब सबसे हेल्प मांगा, मैं चर्च से भी गई, सबने यही कहा था कि ना मतलब कुछ मतलब समथिंग इविल हैज बीन प्लांटेड। तो सब दूर हो गए कि नहीं वी कांट डू इट, वो हमें सताती है रात को, हम नहीं कर सकते हैं। मैं आई क्राइड लॉर्ड, मैं बहुत रोई हूँ, इतना रोई हूँ, मतलब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा था कि तुझे और तेरे बच्चों को खत्म करने के लिए किया है ये। और रोजरी पढ़ती थी, प्रे करती थी, हर प्रीस्ट के पास हर जगह में काम से भागकर उनको बुलाती थी, हम प्रे भी करते थे, सब लोग पीछे हट गए थे। इस दौरान ये मेरी सबसे गवाही है, इस दौरान मैं अपने ईमान को छोड़ के, चर्च को छोड़ के मैं बहुत सारी जगह पर गई थी, उससे भी मुझे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। 6.5 months मतलब लोग मेरे से दूर हो गए, मेरे साथ चलना उन्होंने मना कर दिया था, मुझे कोसते थे, मुझे बहुत सारी चीजें मतलब गालियां गलौज बहुत बहुत करते थे। मेरे बच्चों के साथ खेलना मना हो गया था, मेरे बच्चों के साथ स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल से निकाल दिया था।
और मैं बहुत गलत रास्ते पर चली गई थी। मैंने खुदावन, जब मैं यीशु ने जब मुझे छुआ, मेरे कैरिस्मेटिक जो मैं थोड़ी बहुत मजबूत हूँ, वो मेरे कैरिस्मेटिक ग्रुप है, उन्होंने मुझे एटलीस्ट ये सिखाया कि खुदावन की तारीफ और शुक्रगुजारी कैसे करें। तो उस वक्त जब उन्होंने मेरे पर प्रे चेंज किया था, तो उस वक्त मुझे एक खुदा का पाक जो डव के शक्ल में मैंने वो देखा था, और मुझे उर्दू की गीत वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो सुबह जब मैं उठी थी उस वक्त जब वो चेन प्रे कर रहे थे तो मैं रो रही थी। तो उस रात को मैं सो गई थी और चैन की नींद अभी तक सोती। और उस वक्त जब मैं वापस उठी तो मैंने ये मेरे लबों पर गीत आया था कि यीशु से आज मुझे शिफा मिली है। और उसके बाद मैं रेगुलर कैरिस्मेटिक प्रेयर्स पर हम गए थे। बट एक ये जुड़ गया था मेरे से कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था, कुछ ना कुछ ये एक्सटेंड पर आ गया था। कुछ महीने पहले कि मैं और मेरे बच्चे हम लोग तंग आ गए। तो हम लोगों ने ये बोला ओके आ रहा है ना, आने दो, जीसस इज देयर। ओके, हम वी आर वीक इन आवर प्रेयर्स, ओके नो प्रॉब्लम, हम लोग कमजोर है, नो प्रॉब्लम, बट जीसस इज देयर। तो ये मतलब काफी स्ट्रेस हो जाए, मतलब लोगों के मतलब समझाना लोगों को, और ये जहन में एक बैठ गया कि ओ मेरे साथ ये हुआ, तो ये आपके साथ मरते दम तक होगा। अच्छा, अभी बाइबल में लिखा है जी, जो कुछ भी एक इंसान सोचता है, ईमान रखता है, वैसा ही वो होता है। एग्जैक्टली। अभी गुनाह के बारे में बात करेंगे। संत पौल ने कितने लोगों को खत्म किया, गिनती है? कितने लोगों को खत्म ही कर दिया, क्या गिनती है? नहीं। नहीं। क्या वो गुनहगार है? अगर इतने परिवार को उसने कत्ल कर दिया है, जब वो सॉल था, तो वो गुनहगार है ही कि नहीं है? तो जब वो वापस कत्ल के लिए जा रहा था दमिश्क के रास्ते से, क्या उसको प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुई? नहीं, आवाज आई। आवाज आई, मुलाकात हुई आत्मा में। क्या वो अभी वैसा ही था कि बदल गया? बदल बदल गया। क्या था? क्या प्रभु यीशु ने उसको क्षमा कर दिया? जी। अगर पौल ने इतना गुनाह करने के बाद भी उसको अगर क्षमा मिला है, आपने कितने लोगों को कत्ल किया ब्रेंडा बहन? बहुत सारे लोगों का। अगर पौल ने मेरे को लगता है 1000 के ऊपर आदमी लोग को कत्ल किया होगा, उसको माफ मिल सकता है, उसका गुनाह क्षमा हो गया। तो हमारा गुनाह उससे बहुत ज्यादा है। जब जब हम प्रभु यीशु में यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं, वो ईमान रखने से चंगाई आती है, मुक्ति आती है। अब उदाहरण लो, प्रभु यीशु ने तूफान को रोक दिया, ठीक है, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आदमी को मुक्त कर दिया, वो औरत जो थी 12 साल की बीमारी में, उसको ठीक कर दिया, जायरस की बेटी थी जो मर गई थी, उसको ठीक कर दिया, उसको वापस मरने से उठा लिया। अब प्रभु यीशु ये सब करने के बाद अपने खुद के गांव पहुंच गया, बराबर है? उधर उसने कितने चमत्कार किए, अरे बताओ ना। बहुत सारे। हाँ, कितने चमत्कार किए पल। अपने खुद के गांव में तो ज्यादा करेगा ना, हाँ या ना? यस। अब सब लोग ठंडे हो गए। क्यों ठंडे हो गए? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। चलो पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, चलो, ताकि है ना कल से किसी ने बोला ना तो पलटी मार के सुना सकता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि सच्चाई आपको मुक्ति दे सकती है, आपकी दुआ आपको मुक्ति नहीं देती है। सुनो सुनो सुनो, बराबर सुनो, दुआ तुम्हें मुक्ति नहीं देती है, सच्चाई तुम्हें मुक्ति देती है। है। और जब तक आपके पास सच्चाई नहीं है,
आपको हर इंसान आके आपको टोपी लगा सकता है बेशक और आपका बैंड भी बजा सकता है। बेशक छोटे से नहीं, बड़ा बड़ा बैंड बजा सकता है। जी ठीक है, अब खोलना वचन नंबर मार्क चैप्टर नंबर 6:1 से खोलना और देखेंगे क्यों आप लोग का बैंड बज रहा था। फिर वहां से निकलकर वो अपने कहां से निकलकर? जायरस के घर पे उसकी बेटी को जिंदा करके, अब यहाँ वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया ठीक है, फिर और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सबत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गईं और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसे मौजे उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसिस और यहूदा और शमाउन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। फिर और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका। वो एक मिनट धीरे धीरे जाना। और वो कोई मोर्जा का मतलब क्या? मौजज़ा का मतलब वंडर्स, हाँ, वंडर्स, मिरेकल। हाँ, कोई मोर्जा वहां ना दिखा सका कि नहीं करना था? दिखा सका। तो वो करना चाहता था और नहीं हुआ, कि वो नहीं चाहता था करने के लिए? यहाँ पे लिखा है ना दिखा सका, मतलब वो चाहता था लेकिन हुआ नहीं। क्या आप ये कभी सोच सकती है कि प्रभु यीशु चाहता था अपने गांव में जाके मान चमत्कार करे, लेकिन वो कर नहीं पाया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे पढ़ के देखना, इंग्लिश में पढ़, चल। अच्छा वाला ओ है ना, अंदर पहले से टेप लग गया है। पढ़ इंग्लिश में पढ़, चल। He could not, he could do no mighty, he could do no mighty work. उधर लिखा है क्या? he could do no, क्या he did not? He could do no mighty work. तो वो चाहता था लेकिन वो कर पाया क्या? नहीं। क्यों? प्रभु यीशु में पावर नहीं था क्या? पावर थी। क्यों नहीं वो कर सका? बोलिए, पहली बार पढ़ रही है तुम? पढ़ा बहुत दफा है, गौर नहीं कभी किया। अच्छा पढ़, अभी धीरे धीरे पढ़, पूरा लाइन पढ़, चल 5 वाला। उर्दू में? नहीं, पहले इंग्लिश में पढ़, बाद में उर्दू में पढ़। He could do no mighty work there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. तो कितने लोगों को चंगा किया? कुछ लोगों को। और वो भी बड़ा बड़ा किया क्या छोटा मोटा किया? छोटा मोटा, sick people. हाँ, तो जीसस फेल हो गया क्या? नहीं। अरे वो किया नहीं ना, जीसस का पावर निकल गया क्या?
अरे बात करना, इंग्लिश में लिखा है ना, हिंदी में भी लिखा है ना, उर्दू में भी लिखा है ना, तो नहीं, मतलब पावर नहीं निकला था। तो फिर हुआ क्यों नहीं? अगला वचन पढ़। He marveled because of their unbelief. तो लफड़ा किधर था? Unbelief. तुम्हारे घर में लफड़ा क्यों हो रहा था? Unbelief. बेतकादी. ठीक क्यों नहीं हुआ? Unbelief. नींबू मिर्ची लगाने से बीमार कैसा होता है? क्यों होता है? अरे बात करना। क्योंकि हम बिलीव करते हैं उस पे। तो जीसस पे तो अनबिलीफ हुआ ना। बिल्कुल। तो किसी ने आके बोला तुम्हारे पर तंत्र मंत्र किया है, उसके बाद तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है? तंत्र मंत्र, जादू मंत्र, बराबर है? बिल्कुल। तो जादू मंत्र से आप जीसस पे बिलीव कर रहे हैं कि उस पे बिलीव कर रहा है? उस पे। तो दोषी कौन है? हम। आप है कि जिसने किया है तो जादू मंत्र? हम। और क्या अगर उसने जादू मंत्र किया है लेकिन आप जीसस के पास देख रहे हैं, क्या वो जादू मंत्र काम करेगा? कभी नहीं। ब्रेंडा बहन, यस ब्रदर, लफड़ा किधर है? अनबिलीफ में। तो लफड़ा ये नहीं है कि किसी ने आपको समाचार दिया कि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र किया है। अरे किया है तो क्या हुआ? उसकी मर्जी उसने कर दी। अभी मैं सच बता रहा है, सुनो ध्यान देके। पल एप्पल जी, ध्यान देके सुनना, हम्म, अंदर की बात है, सुनेगी? जी एकदम गौर से सुनना। जी। अभी जो मैं दिख रहा हूं ना, उजाला है ना, वो इसलिए है क्योंकि लाइट ऑन है। अरे हंस रही है, यही बताना था। बंद करके दिखाऊं क्या ऐसा होगा? ये तो मुझे पता है कि लाइट ऑन है। अगर मैंने स्विच बंद कर दिया तो मैं दिखेगा क्या? नहीं। वही तो है, वो जिसने बोला ना तंत्र मंत्र किया है, तुमने जीसस का लाइट बंद कर दिया, तो अभी तू किधर है? अंधेरे में। तो लाइट ऑन करने का बंद करने का किसका काम था? हमारा। मैंने तो तुमको इतना अच्छा रहस्य दिखाया है कि अपने इधर तो लाइट ऑन रखेला अपन ने। तो किसी ने आके मुर्गी काटा, बकरा काटा, केला काटा, ये काटा, वो काटा, घुमाया, सब मंत्र मंत्र बोला, अपना तो स्विच ऑन है। हाँ? और जब तक अपना स्विच ऑन है, अंधेरा अंदर आ सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। तो वो जो तंत्र मंत्र किया है वो जाता किधर है फिर? वो अंदर तो आ नहीं सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन उसको इधर ही भेजा है। तो जैसे ही वो आया, उजाला देखा, उसको फटका लग गया कि नहीं? बिल्कुल। अभी वो नाराज तो हो गया कि नहीं? हाँ। अभी वो जाएगा किधर? वापस किसके पास? उसी के पास जहाँ से आया था। तो इसीलिए प्रभु यीशु बोलता है तुम्हारे दुश्मनों से प्रेम करो, मोहब्बत करो, क्योंकि जिसने भी तंत्र मंत्र किया है उसका तो अभी 100% बैंड बजता है, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी दुआ से वो बच सकता है। बेशक, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, पहले तो कोई भी मुझे बोलता है अरे किसी ने जादू मंत्र कर दिया तेरे पे, बोलते आने दे यार, कौन डरता है? अपना तो स्विच ऑन है। आपको 12 बजे के बाद भी स्विच ऑन रखेगा ना, ऐसे ही उजाला रहता है। 2 बजे भी रखेगा ना स्विच ऑन, ऐसे ही उजाला रहता है। 4 बजे भी ऐसे ही उजाला रहता है। इधर दुबई में, अभी पाकिस्तान में क्या लफड़ा है मालूम नहीं, लेकिन अपने इधर अगर लाइट ऑन किया ना बटन, बस खाली वो बटन को छूने का नहीं, जितना बोलने का बोल, अपना बटन ऑन है। इसका ईमान का। ईमान का। तुम्हारा बटन क्या हुआ था? बोला बोला, तुम्हारा बटन क्या हुआ? बेतकादी का। हम लोग अनबिलीव। लेकिन तुम्हारा बटन को क्या हुआ था? ऑफ था। हाँ, ऑफ करके बताऊं कैसा दिखेगा मैं?
तो बटन ऑन और ऑफ का काम किसका हाथ में है? हमारे हाथ में। हमारा हाथ में है। तो किसी ने बोला तुम्हारे पर ये किया है, वो किया है, वो किया है, तो तुमको क्या करना है? अभी मैं एक शब्द सिखाता हूं, क्योंकि है ना, बटन ऑन रखने के लिए प्रभु का वचन होना जरूरी है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, जेनेसिस 12:1, 2 और 3 पढ़ना। किसी को बोलना नहीं है, ये सीक्रेट स्विच ऑन रखने का। बिल्कुल। पढ़ूं? पढ़। पैदाइशी किताब, पुप्पो पहली किताब 12 चैप्टर। वचन और नंबर। खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ठीक है, फिर? और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा फिर? और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। फिर? सो तू 22 से बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहें, जो तुम्हें मुबारक, हाँ, मुबारक कहे, उनको मैं बरकत दूंगा। हाँ। और जो तुझ पर लानत करे, उस पर मैं लानत करूंगा। किसने कहा? खुदा ने किसको? इब्राहिम को कहा कि जो तुझे मुबारक करेंगे मैं उसको मुबारक करूंगा, और जो तुम पे कर्स यानी कि लानत करेंगे मैं उन पे लानत करूंगा। अभी करना है क्या जादू मंत्र? नहीं। करना, करना, ये करना। मैंने कभी किया ही नहीं है। अरे जिसने भी किया है, खुदा क्या बोलता है इब्राहिम को? जो भी तेरे पर कर्स करेगा मैं खुद उसको कर्स करूंगा। प्रेज गॉड। अब प्रश्न ये है, पल तुम क्या इब्राहिम की वारिसदार है? बिल्कुल। अच्छा, इब्राहिम पाकिस्तान आया था क्या? नहीं ना, लिखा है कलाम में। किधर लिखा है? आपने बताया था मुझे। अभी किधर मालूम है क्या? हाँ, मैंने। किधर लिखा है? अरे पासपोर्ट अगर खो दिया ना तो फ्लाइट नहीं पकड़ सकती है। हाँ, ये तो है। तो अभी किधर है तुम्हारा पासपोर्ट वारिसदार का? प्रभु के वचनों में। हाँ, तो ऐसा बोलने से होता है क्या? इमिग्रेशन होता है क्या? नहीं, ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो ढूंढ, कल मिलते हैं। सही है। तो जब तक ढूंढेगी नहीं तब तक लाइट ऑन है कि ऑफ है? ऑफ है। तो तब तक तो बैंड बजेगा कि नहीं? अभी तो आपके बंद करने के बाद अभी लाइट ऑन करके बैठूंगी। कैसे? प्रभु के वचन को खोलूंगी ना। अच्छा, मैं आपकी मदद करता हूँ, चल। जी। गैलेशियन 3:29 पढ़ना। जी, गिलाती हूँ। अभी पढ़ूं? गैलेशियन 3:29। गिलातियों 3 बाप उसका 29वीं आयत। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। अभी स्विच ऑन हो गया? हो गया। अभी किसी ने बोला मैं तुम्हारे पर तंत्र मंत्र करने वाला है, तो तुमको ये बोलना है भाई जरूर शौक से करना, लेकिन है ना बाद में मेरे पास जरूर आना, क्योंकि जो किया है ना वो तुम्हारे पर आएगा। आएगा। और वो बचाने के लिए ना सिर्फ मेरी दुआ बचा सकती है। बेशक ऐसे ही है। वृंदा बहन, अभी कुछ होता है? स्विच ऑन है क्या बंद है? नहीं, और मुझे ये सवाल करना था क्योंकि हमारे बहुत सारे थे जो आई कुड नॉट एक्सप्लेन इट, सो आपके भी समझाने से आई एम श्योर कि इन सब के समझ में आ गया है। जी।
अगर अगर वो जो तंत्र मंत्र है ना, उसमें पावर है, लेकिन वो पावर कब काम करता है? जब मुझे सच्चाई नहीं मालूम। एग्जैक्टली। जब हम अफ्रीका जाते हैं ना, उधर तो बहुत ऊंचा लेवल में होता है, और जो लेवल है ना अपना छोटा पाकिस्तान, अफ्रीका में जो होता है ना, वो बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल पे होता है। क्यों? तो उधर जाके हमको जब खड़ा रहना है ना, तो ये वचन को लेकर जब खड़ा रहता है तो हमारा स्विच ऑन रहता है। और हमको एक मालूम है, स्विच ऑन रहेगा ना, वो मांगते तो कोशिश करना, कितना भी अंधेरा हो, स्विच ऑन है, लाइट ऑन है, अंधेरा अंदर आ ही नहीं सकता है। हाँ, अगर स्विच ऑफ हो गया तो जरूर बैंड बज सकता है, लेकिन स्विच ऑन और ऑफ शैतान के हाथों में नहीं है, अपने हाथों में। प्रेज गॉड। ऐसे ही तो सच्चाई जानने से क्या होता है, हमारी ये जो जानकारी मिलती है, ये सच्चाई से हमको मुक्ति मिलती है, और इस मुक्ति से हम हमेशा कहीं भी जा सकते हैं, हमको वो छू नहीं सकता। इसीलिए हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ कि शुरुआत से जिसने जिसने कुछ भी कहा, हम उस शब्द को लेने के पहले बाइबल में जाके खोजते थे। अभी उदाहरण, पर एक ऐसा हुआ था केस, एक औरत ने मुझे कहा आप मेरे घर पे आके दुआ करो। तो मैंने कहा मैं घर में नहीं आता हूं दुआ करने के लिए, आप बताओ आपका प्रॉब्लम क्या है। तो बोली क्या मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा क्या है। तो बोलने लगी ये जो चम्मच है ना, चम्मच मान में चम्मच, जी जी, वो टेबल पे रखेगा तो चम्मच अपने आप सटक जाता है, कुर्सी अपने आप आगे पीछे होता है, ड्रॉर खुलता है, ड्रॉर बंद होता है, वो उनके घर में सब फर्नीचर इधर उधर हिलता है सामने, आंखों के सामने। अब बता पल, किसी ने तुमको दुआ करने बुलाया ऐसे घर में, ऐसा मौका छोड़ेगी तू? क्या ऐसा ऐसा करती है? नहीं जाएगी कि नहीं? जाऊंगी, सच्ची जाएगी? सच्ची जाऊंगी। और क्या करेगी? बटन ऑन। कभी देखा है ऐसा? कभी ऐसे देखा नहीं है, पर केसेस आते थे ना तो अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा था? कि एक लेडी थी, एक दफा आई थी, तो उसके अंदर ना हाजिरी हो गई थी, और हम उस पे प्रेयर कर रहे थे। तो हंसना नहीं चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे डर भी लगा था, और मैं ज़बूर 91 जोरों से पढ़ती जा रही थी, तो अब वो अपनी चेयर से इतना उठ रही थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो खुद नहीं थी, उसके अंदर जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तो वो अपनी चेयर से इतनी ज्यादा उठ रही थी। तो मेरे दिल में सिर्फ यही डर था, पता चले इसमें से निकल के बाद में मेरे अंदर आ जाए और मेरे साथ घर चली जाए। तो मैं क्या करूंगी। मुझे तो ज़बूर 91 के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तो फिर कुछ नहीं, फिर मैं दूर दूर से, मैंने बोला बस सही है, मैं दूर से प्रेयर कर रही हूँ, सही काफी है। आपको दूर दूर से करने से, डर रहने से वाईफाई होता है। उसमें ऐसा नहीं कि आप बाजू में है या दूर है, डर आया स्विच बंद है, लग गया कनेक्शन। तो जब मुझे उन्होंने बताया ऐसी बात है, मैं कुछ 9:30 बजे एक चर्च में था, और जैसे उसने बोला कि ऐसा कुर्सी हिलता है, चम्मच हिलता है, जो कुछ भी रखता है यहाँ से वहां जाता है, मैंने कहा मेरे दिल में, यार अपन ने तो पिक्चर में देखा है, हकीकत में तो कभी देखा नहीं है, मुफ्त में मिल रहा है यार, देख ले। मैंने बोला अब भी आता हूं मैं। तू भी ऐसी बोलेगी कि नहीं? ऐसे बोलूंगी, वचन के बगैर, वचन के साथ। मार खा के आएगी वचन के बगैर? नहीं नहीं, वचन के बगैर तो मैं जाऊंगी भी नहीं भाई। तो मैं जब वहां पे गया, हम लोग ने अच्छे से सॉफ्ट ड्रिंक लिया, थोड़ा कुछ नाश्ता था वो खाया,
और अब वो तैयार हो गई, बोली चलो अभी नमाज करेंगे, दुआ दुआ दुआ, नमाज नहीं, दुआ करेंगे। तो मैंने कहा मैं दुआ करने नहीं आया हूं। तो बोली क्यों, क्या करने आया? मैं बोला मैंने खाली पिक्चर में देखा था, ऐसा मौका मिल रहा है इसके लिए मैं आया देखने के लिए। तो अभी वो मेरे पर गुस्सा होगी कि हंसेगी? एक तो नाश्ता भी कर लिया, सब खा पी के मजबूत हो गया। तो मैंने उनको कहा देखो मैं आपको 3 होमवर्क देता है, ये 3 होमवर्क करना 100% हमारा काम होगा। एक, बाइबल में जो 4 गॉस्पेल है ना, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन और एक्ट्स, इसको 3 बार पढ़ लेना 1 महीने में। कितने बार? 1 महीने 3 में बार। 3 1 बार। महीने में 3 बार। 3 बार। मन में नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, और शब्द आपके घर में घूमना है। दूसरा, स्तुति और आराधना का कोई भी एक कैसेट लगा के रखना 24 घंटा। तीसरा, थोड़े बहुत पैसे लेकर जो गरीब मिलता है उसको जाके मदद करना है। आसान है कि बहुत डिफिकल्ट है? आसान है। हमने बोला 1 महीने के बाद हम आएंगे। 15 दिन के बाद मैंने फोन किया उनको, कैसे चल रहा है? तो उन्होंने बोला अच्छा चल रहा है। हमने 4 गॉस्पेल, एक्ट्स, पूरा न्यू टेस्टमेंट मैंने और मेरे बेटे ने जो से 5 दफा पढ़ के हो गया है। कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन। स्तुति और आराधना का कैसे चालू है। और तुमने जो दिया है ना सीडी, वो मैंने मेरे पति को भी भेज दिया, वो भी अपने घर पे चालू है। और जो आपने बोला ना पैसा लेके देने का, वो भी मैंने लेकर गरीब के घर उधर आश्रम में जाके सेवा किया है। क्योंकि आइज़ाया 58 में लिखा है, पढ़ेगी? आज तो मॉर्गन भाई ये लोग आया नहीं, अच्छा है। आ गया कितने दिए हैं? भाई। ए जरा बघ सिल्विया आली की, आल्यानंतर आपण चॅनल बदली करूया। हेलो मॉर्गन, मेरा अनम्यूट है। नहीं अनम्यूट झालं। हाँ बोल। आप चालू रखो, मेरे को भी ये सुनना है क्योंकि मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है, ये मेरे को भी सुनना है थोड़ा। आइजिया क्या आइजिया? हम लोग पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं कि इंडिया में पढ़ रहा है यार? मिक्स हो गए ना अभी सब। ये लोग ये भाई को बोलने का इंडिया में आके पढ़ने के लिए, पाकिस्तान वाले क्लास में आ रहा है। सब क्लास अटेंड करता हूँ। अच्छा खाली टाइम में चालू करता हूँ। ऐसा है 58 में, एक मिनट, 9वां वचन पढ़ना, 6वां 7वां। फ्रेंड ओपन, मेरी बाइबल नहीं ओपन हो रही है। It starts from 6. It starts from 6। देख मरीना भी वहां से, अरे ये गोवा वाला भी पहुंच गया इधर। आनंद की बात यह है कि ये सबको सीखना है, सबको अपना अपना स्विच ऑन रखना है ना? क्योंकि जैसा ही स्विच ऑन रहेगा ना तो किसी को डर नहीं लगता है। बिल्कुल। क्योंकि आज तक जिसने भी डराया ना, उसने हमको सिर्फ डराया, लेकिन सच्चा बात नहीं बताया। पढ़िए ब्रेंडा बहन हिंदी में। हिंदी में ओके। 58 वर्स 6। पढ़ना बंद कर दिया क्या? नहीं नहीं, ये पता नहीं क्या, मेरी बाइबल नहीं खुल रही। हाँ मैं वही खोल रही हूँ, 1 मिनट। अच्छा तू तो इलेक्ट्रॉनिक वाली है। नहीं वो, अरे बाप रे। ओके वर्स 6, 58:6। हाँ क्या वो आ गया? ओके। क्या वो रोज जो मैं चाहता हूँ ये नहीं जुल्म की। अरे ग्रेस जरा पढ़िए, ये ब्रेंडा बहन मेरी जैसी है। आप पढ़ो 1 मिनट। इशाया। कोई बात नहीं, ग्रेस बहन आप पढ़िए। पर कौन सा? इशाया नबी की किताब, उसका 58।
ओके ओके 58 को उर्दू में क्या बोलते हैं? आया। तेरे मोबाइल में नहीं आ रहा है क्या? पता नहीं मोबाइल में क्या मसला हुआ है। देख देना। नहीं नहीं, ईसाया निकाल दिया है और ईशाया ने भी किताब उसका 58 बाप। बोल, फेंक दे फेंक दे। वर्सेस Mommy is coming. 8 छठी वर्ष, ओके ओके Hello. 6 से 8। Michelle. ठीक है ठीक है। क्या मेरे सर पे पसंद का रोजा ये नहीं कि शरारत के बंधन खोले और खुजवी की कड़ाइयों को तोड़े और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि भूखे के लिए तू अपनी रोटी तोड़े और आवारा मोहताजों को अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपने हम जिन्स से छुप ना जाए। तब तेरी रोशनी सुबह की माने फूटेगी। क्या उठेगी? तब तुम्हारी रोशनी। अभी स्विच ऑन हो गया। तब तेरी रोशनी सुबह की माने फूटेगी फिर और तेरी सेहत जल्द जाहिर होगी। फिर तेरी निजात तेरे आगे आगे चलेगी फिर और खुदावन का जलाल तेरा अंबाला होगा। फिर तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा। फिर तू चलाएगा तो वो कहेगा मैं हाजिर हूँ। फिर अगर तू अपने दरमियान से जुल्म को और उंगलियों से इशारा करने को और बातन गवाही को दूर करे, अगर तू भूखे के लिए अपनी जान को उंडेले और दुखी जान को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तारीकी नीम रोज की मानित होगी और खुदावन पर वक्त तेरे हदायत करेगा और खुश जमीन में अच्छा तेरी पढ़ आओ, घर पे आके पढ़ना। मैंने ये बहन को कहा था कि अगर तुम ऐसा करती हो तो वचन में लिखा है ये सब कुछ तुम्हारा होगा। तो अगर उधर लिखा है कि तुम्हारा जो लाइट है वो दोपहर के उजाले जैसा होगा, बराबर है? तो अगर दोपहर का उजाला जैसा हो गया, क्या शैतान का पावर रहेगा क्या उधर? कभी नहीं। तो उनकी मुक्ति हो गई। उनका बेटे का वीजा 2 बार रिजेक्ट हुआ था यूएस के लिए, वो हो गया। उनका पति को हार्ट का प्रॉब्लम था, उसने मेरी सीडी दे दी। वो सीडी सुन रहा था ऑफिस में, तो वो गिर पड़ा कुर्सी में से। वो लोगों को लगा हार्ट अटैक हुआ, इसको लेके गया और हार्ट का सब टेस्टिंग किया, तो हार्ट का जो बीमारी थी वो सब गायब हो गई थी। एक्चुअली उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ था, वो वचन सुनकर वो स्लेन हो गया। ऑफिस में सबको लगा इसको हार्ट अटैक हो गया, बोल के लेके गया। उनकी लड़की 4 साल से गायब हो गई थी, घर छोड़ के गई थी। 4 साल के बाद उसने उस 15 दिन में अपने माँ से फोन किया और कहने लगी मैं इस देश में हूँ, सही सलामत हूँ, मेरे शादी हो गई है, मुझे क्षमा करना। Praise God. ये 3 चीज करने से इतने सारे चीज हो गए। He sold a house also, Papa. A house for. और बाद में उनका जो मकान था वो किसी ने अच्छे दाम से खरीद लिया 15 दिन में। वहां के सारे बस्तियों को मालूम था
कि ये बंगले में लफड़ा है, भूत है, वो कभी बंगला बिकेगा नहीं बिकेगा। लेकिन ये जो इंसान आया उसको मालूम था, लेकिन वो बोलने लगा मेरे को इससे कोई डर नहीं लगता है, हम खरीदने तैयार है। लेकिन खरीदने के पहले ये सब मिट गया। उस दिन से उसके घर में कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं हो रहा था। फिर जब हम मिलने गए थे उनको 1 महीने के बाद, वो बहन ने मुझसे ये कहा, तुम जब उस दिन बोल रहे थे मैं इधर देखने आया हूं, दुआ करने नहीं आया हूं, तो मुझे तुम्हारे पे बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि ये आया क्या, ये पिक्चर का शो है क्या आने के लिए। लेकिन जब आपने मुझे कहा कि हम 1 महीने में आएंगे वापस, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये 3 चीज किया तो आपके घर पूरा धुल जाएगा। तो आप जाने के बाद मैं और मेरा बेटा सोच में पड़ा। इसने दुआ नहीं किया, लेकिन इसने हमको मार्ग दिखा दिया कि ये करने से ये होता है। तो हमने शुरुआत किया। आपने खाली बोला 3 बार पढ़ना है एक्ट्स तक, हमने तो पूरा न्यू टेस्टामेंट 5 बार पढ़ लिया। और ये लोग क्रिश्चियन भी नहीं थे, ये लोग क्रिश्चियन नहीं थे। तो जब ये लोग ने पढ़ा, सब कुछ 15 दिन में बदल गया। तो बहन बोलने लगी, मैंने बहुत लोगों को बुलाया दुआ करने के लिए, तुम एक ही आदमी है जो आया दुआ करने, लेकिन दुआ नहीं किया, खाली आके देख के गया। लेकिन हम लोग को कुछ होमवर्क दे के गया और हम लोग ने उस पर ईमान रखा, जैसे बोला था उससे भी अधिक मात्रा से किया और हमने हमारी फसल को पा लिया। प्रेज गॉड। तो स्विच ऑन रखने का काम किसका है? पर्ल, हमारा। तो अभी किसी ने आके बोला पर्ल तेरे सर के ऊपर ही दिख रहा है, कुछ घूम रहा है। 1 मिनट के मैं जरा कैमरा जरा नजीक से दिखता हूँ। पर्ल हिलना नहीं, हाँ हिलना नहीं, बराबर देख रहा हूँ, हिलना नहीं, पर्ल हिलना नहीं, देख रहा हूं मैं, हिलना नहीं। फरिश्ते, पाक फरिश्ते मेरे सर के ऊपर। अरे यार कोई दुष्ट आत्मा घूम रहा है। नहीं, किसी ने जादू मंत्र किया है। मॉर्गन देख तो बराबर, मॉर्गन जरा देख तो। नहीं दिख रही मॉर्गन को। अरे अनम्यूट नहीं हो रहा है यार। तो अभी फंसेगी क्या किसी के बातों में? अभी नहीं, तो अभी स्विच ऑन रखना है। बिल्कुल। तो किसी ने आके बोला पर्ल ऐसा ऐसा दिख रहा है, क्या बोलेगी? दिख रहा है, तुझे दिख रहा है। प्रभु बोलता है वो झूठा है। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। अभी डरना है कि डराना है? डराना है। प्रेज गॉड। बंदूक तेरे हाथ में है। बिल्कुल। मुझे सबसे आश्चर्य बात ये होता है कि ये लोग को अगर प्रभु यीशु ऐसी सब चीज दिखाता है, लेकिन प्रभु यीशु का पास ताकत नहीं है ऐसे चीज को हटाने का। बिल्कुल है। नहीं, अगर कोई बोलता है प्रभु यीशु मेरे को बोल रहा है ऐसा ऐसा है, तो अगर ऐसा ऐसा है तो आधा काम दिखाएगा कि पूरा काम दिखाएगा? पूरा काम। जब भी प्रभु ने शिष्यों को भेजा, वो लोग को पूरा काम करने भेजा कि खाली मैसेज देने भेजा? मैसेज देने भेजा। पर्ल, उन्होंने तो मेरी बात सुने, प्रे भी करके जाते थे पर्ल। वो लोग ने खाली मैसेज दिया, किसी को चंगा नहीं किया। नहीं किया, किया, काम किया ना। किया। अरे वो लोग कभी जो बीमार था ना उसके लिए दुआ किया ही नहीं। वो लोग ने जाके बीमारी के साथ आक्रमण करके बीमारी को ही खत्म कर दिया। अभी तो हम लोग बीमारी पर दुआ करते हैं। अगर आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल देखेंगे ना, किधर भी नहीं लिखा है कि वो लोग ने बीमारी लोग पे दुआ किया। जो बीमार था उसके ऊपर बैंड बजा दिया। बिल्कुल।
तो मुझे कभी जो कोई बोलता है ना ऐसा ऐसा मेरे को दिख रहा है, बोला तेरे को खाली उतना ही दिख रहा है क्या? प्रभु तेरे को कुछ सिखा नहीं रहा है क्या कैसे उसको भगाने का? वो अपवित्र आत्मा था जो बाइबल में है, जो शैतान की शक्ति को भगाता था। अब ये लोग को खाली दिखता है लेकिन पावर नहीं है भगाने के लिए। हाँ, तो किधर तो भी कुछ लफड़ा है। बिल्कुल। रेंडा बहन, यस ब्रदर। अगर कुछ दिखता है ना, प्रभु को दिखाता है ना, तो अवश्य उसकी पावर भी देता है उसको भगाने के लिए। बेशक। अगर भगा नहीं सकता है ना, तो लफड़ा प्रभु में नहीं है, इसके मैसेज में। नहीं, वो भगा भी देते थे, नॉट इसको नहीं भगाते। मैं सिर्फ ये सवाल था कि अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप छोटी सी बच्ची है और आपको मैंने बोला आपके घर में ऐसा ऐसा है और फिर भगा दिया, अरे लेकिन जो मैंने बोला वो मिटा सकता है क्या आपके मन से? तो चलता रहता है। वो ऐसे स्टैंप लग जाता है। प्रभु खुद कहता है जो कमजोर है वो ऐसे नहीं बोले कि मैं कमजोर हूं, लेकिन वो बोले कि मैं मजबूत हूँ। तो जिसने भी भगाया ये किसके लिए काम कर रहा है? खुदा के लिए काम कर रहा है कि दूसरे के लिए काम कर रहा है? अगर खुदा के लिए काम करा रहा है तो डराएगा क्या? विश्वास बढ़ाएगा। विश्वास बढ़ाएगा। विश्वास बढ़ाना है। तो आप लोग के साथ जब वो बात कर रहा था, विश्वास बढ़ गया क्या डर बढ़ गया? ये हमारी गलती थी ना। आपकी गलती है। तो मैं भी कल से है ना जो मांगता है वो सुनाता हूँ और इतना डराता हूँ, बाद में बोलेगा आपकी गलती है। नहीं, अभी तो हमें वचनों का पता है ना, अभी हमें कलाम को पता है। पहले चलो हमारा उधर इंतजार हो रहा है। ओके चलो जी। मरियम क्लोजिंग प्रेस करें। आंटी मरियम। प्यारे बाप आसमानी, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद खुदा इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावंद खुदा जो तूने हमें अता की कि हम सब है खुदावंद खुदा तेरे कलाम को सीख सकें, और जो है खुदावंद खुदा तेरा पाक कलाम में है खुदावंद खुदा जो बातें जो वादे तूने हमसे किए हैं खुदावंद खुदा उन वादों को याद रखे हैं खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरे नाम की हमदोस्ताइश है खुदावंद खुदा हमेशा से लेकर हमेशा तक होती रहे। और है खुदावंद आज जो कुछ हमने पढ़ा सीखा है खुदावंद खुदा वो हमारे दिलों में है खुदावंद खुदा 100 गुना फल है, हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल है, और हम उस पर अपनी जिंदगी बसर करने वाले हों। यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू एवरीबॉडी। बाय। थैंक यू सो मच।